क्या आप लोगों का इस डेलीगेशन का आगे एजेंडा रहने वाला है? किस तरीके से आप लोगों से मिलेंगे? क्योंकि ये इस वक्त ये आप लोगों का डेलीगेशन का जो दौरा है वो इसलिए अहम हो जाता है कि पूरे पार्लियामेंट में इस वक्त मणिपुर फोकस में है। देखिए, आपको पता है कि लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन हमारा इंडिया अलायंस पार्टी का रहा है वो ग्रहण हो चुका है, उसको स्पीकर साहब ने स्वीकार किया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर हम चर्चा जल्दी शुरुआत करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चर्चा में हम मणिपुर की बात रखें। जो मणिपुर की बात प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए हैं, हम उनकी बात, मणिपुर लोगों की बात, मणिपुर के आवाम की बात हम रखना चाहते हैं और इसलिए हमारा ये 2 दिन का प्रोग्राम बहुत जरूरी है कि आज के हालात में मणिपुर के लोगों के दिल में क्या है, उन पे क्या गुजरी है, उनके क्या दर्द हैं, उनके क्या भावनाएं हैं, उनके क्या आकांक्षाएं हैं, उन सभी को हम स्वयं जानना चाहते हैं ताकि हम जब पार्लियामेंट के अंदर हम खड़े होंगे तो हम उन मणिपुर लोगों की आवाज बनकर, हम बुलंद होकर हम उनकी बात रख पाएंगे। सर, कुछ फ्रेश वायलेंस की भी खबरें हैं वहां से आई, जो आपको उम्मीद है कि आप लोग उस तरीके से लोगों तक रिलीफ कैंप्स में और जो जहां पर हिंसा हुई है, जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं, वहां तक आप पहुंच पाएंगे? गवर्नर से भी मिलने का आप लोगों का प्रोग्राम है, किस तरीके से जो है आप इसको आगे टेकअप करेंगे आप लोग? देखिए, साफ साफ जाहिर है कि जहां पे हिंसा हुई है वहां पर जाना मुश्किल होगा, पर जहां पे लोग अभी शिविर में हैं और हिंसा वहां पे पिछले हफ्ते में नहीं हुआ है तो वहां पर हम जाके प्रशासन उनको किस प्रकार से संभाल रहा है, उन लोगों में क्या उम्मीदें हैं, उनके साथ क्या गुजरी है, वो सब हम जानना चाहेंगे। अब जो बीजेपी से आई है प्रतिक्रिया, बीजेपी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं वहां क्यों जाते हैं, सिर्फ मणिपुर ही क्यों जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पाकिस्तान चले जाइए, चाइना जाइए, श्रीलंका जाइए। तो इस तरीके के वेग कमेंट्स भी आए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सब प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे के अनुसार काम कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ही नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के बाहर महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन क्या एक भी मणिपुर की पीड़ित महिला से वो क्या आज तक मिले हैं? सिर्फ बयान से नहीं चलेगा और वो ही शुरुआत करते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, कभी किसी संगठन की बात करेंगे। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री से ही इशारा आ गया तो उनके जो बाउंसर लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो तो उस प्रकार की बातें करेंगे। तो इसीलिए मैं अपेक्षा करूंगा, आज भी समय है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार के द्वारा कोई चूक हुई है तो अपने गलती को कबूल करना कमजोरी नहीं, साहस है। और साहस दिखाकर आज मणिपुर में जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और क्या हल निकल सकता है उसके लिए कोई ठोस कदम लीजिए। कभी राजस्थान जाना, कभी दिल्ली के किसी कार्यक्रम में जाना, क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ सरकारी उद्घाटन और राजनीतिक मंच पे जाकर राजनीतिक भाषण देना, क्या यहीं तक उनका काम सीमित है? क्यों उनके मंत्री बार बार बोलते हैं कि हम बोलेंगे, प्रधानमंत्री को क्यों बोलना है? क्यों? अगर प्रधानमंत्री रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर सकते हैं तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोल सकते? ये मेरा सवाल है। सर, जो रिपोर्ट आप लोग क्या रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, तो ये रिपोर्ट क्या सदन में रखेंगे? किस तरीके से जो रिपोर्ट भी आप लोग तैयार करेंगे उसका क्या आगे जो है इस्तेमाल आप लोग करेंगे? राष्ट्रपति तक जाएंगे या सदन जब चल रहा है तो सदन में भी आप लोग बात रखेंगे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो? देखिए, पहले हम जानना चाहेंगे कि लोग हमसे क्या अपेक्षा करती है, मणिपुर के लोग इंडिया अलायंस से क्या अपेक्षा करती है। हम बिल्कुल खुले मन से हम जा रहे हैं और लोगों से जो हमको राय मिलेगी